वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 11 एपीएस मैथ न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक्स 3। इसमें उसने हमें क्या कहा है कि फैक्टराइज़ करना है। जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है वो कहता है कि इसको आपने फैक्टराइज़ करना है। अब फैक्टराइज़ कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास पार्ट ए है, उसमें क्या कहता है ए स्केयर प्लस 3ab माइनस 4b स्केयर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास ए स्केयर वाली यानी स्केयर वाली जो टर्म होगी ना, जो हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हमने उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर 4 है तो 4 को इसका कोफिशिएंट नहीं तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, अब आपने ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3ab आ जाए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1, 4 1 जार 4। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर मैं क्या करूँ, 4 में से -1 करता हूँ, 4 -1 करता हूँ तो हमारे पास भी प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेकअप करना है। तो सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में एक्सप्रेशन को एज इट इज़ ही लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने इसके फैक्टर बनाए, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4ab और माइनस आपने क्या लिख लेना है, -ab। अब 4ab में से -ab करें तो हमारे पास 3ab आ रहा है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 आ रहा है। तो यहाँ पे -4b आपने b का स्केयर एज इट इज़ ही लिख लेना है। अब देखें जो फर्स्ट 2 टर्म है उनमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b। इधर देखें इन दोनों में माइनस हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको अगर -b कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास a कॉमन आ रहा है। आप देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगर सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर सही बन गए। ठीक है, इसमें आपने a प्लस हमारे पास जो 4b है यानी जो कॉमन फैक्टर है वो पहले लिख लें, और उसके बाद a माइनस b जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है बाद में लिख लें। इसका ऑर्डर चेंज भी किया जा सकता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो बी पार्ट में भी हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेकअप करना है। ऐसे 2 डिजिट लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए। लेकिन सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म है, जो हमारे पास एंड पे वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 21 है, 21 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इधर सी का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास -21 लेके आना है। ऐसे 2 डिजिट लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करें 21 और प्लस माइनस करें तो -4 आ जाए। अगर यहाँ पे लिखूँ -7 मल्टीप्लाई मैं लिख दूँ 3, 7 3 ज़ा 21, और -7 में से अगर +3 मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, -4 आता है। ठीक है ना, ये मैंने फैक्टर यहाँ पे रफ वर्क में बनाए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लूँगा c का स्केयर माइनस हमारे पास 7cd, और उसके बाद प्लस अगर मैं लिख लूँ 3cd, और माइनस हमारे पास 21, और d का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब देखिए -7 3 ज़ार -21, -7 जो है हमारे पास cd से प्लस 3cd अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -4 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -21 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे c -7d लिख लेना है, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास +3 हमारे पास d कॉमन आ जाएगा, क्योंकि d इधर भी है इधर भी है, तो ये d कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, c माइनस हमारे पास 7 3 ज़ा 21, और 7d यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करनी है, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, सेम टर्म आ रही है, इसका मतलब हमारे फैक्टर सही बन गए हैं। अब जो है कॉमन वैल्यू पहले लिख लें, तो c -7d, और जो नॉन कॉमन वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, c प्लस हमारे पास 3d। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो सी पार्ट है उसको देखिए, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें कोई कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो उस पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है।
नहीं होता तो फिर आपने देखना इसको जो है मिड टर्म को ब्रेकअप कर लेना है। ठीक है, अब पहले मैंने क्या तरीक़ेकार बताया कि हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी, एंड पे टर्म होगी, उसको आपने क्या करना है, 15 है ना, 15 को आपने जो स्क्वायर वाली टर्म होगी इधर राइट साइड भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दो डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई हमारे पास, अगर मैं 3 लिख लूँ, 10 3 हमारे पास 30, और इनको प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास प्लस का क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 में से अगर मैं -3 कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सोल्यूशन में जाएंगे तो जो इसके फैक्टर बनेंगे 2h² प्लस हमारे पास 7h और माइनस हमारे पास 15k का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेकअप करना है। 15 2 30 बना, और इसके जो फैक्टर बने 10 3 हमारे पास 30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h का स्क्वायर प्लस हमारे पास 10h और माइनस हमारे पास 3h और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 15k का स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो कॉमन वैल्यू है वो आपने पहले लिख लेनी है फर्स्ट टू टर्म में। फर्स्ट टू टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 2h आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, h, और यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, 2 5 10, तो यहाँ पे 5k आ जाएगा। इधर आ जाए -3k कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, h प्लस हमारे पास 5k बच जाएगा। देखें 3k ये और ये बाहर कॉमन आ गया और माइनस कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो गई। 3k कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे 3k पे तो हमारे पास h बच जाएगा। इस 15k को हम 3k पे डिवाइड करेंगे तो 5k बच जाएगा। अब देखें ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आ रही है, इसका मतलब है हमारे फैक्टर सही बन रहे हैं। जो कॉमन फैक्टर हैं वो पहले लिख ले, h प्लस 5k, और जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास 2h हमारे पास माइनस हमारे पास क्या है, 3k है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके जो है हमारे पास डी पार्ट वो सॉल्व करना है। डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3m का स्क्वायर माइनस हमारे पास 16mn और माइनस हमारे पास 12n का स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना है, चेक करना है पहले इसमें कोई कॉमन है तो ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर हमने इसको क्या करना है, जो ये वाली टर्म है उसको m स्क्वायर की जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 12 3 हमारे पास क्या है, 36। अब ऐसे दो डिजिट लेके आने जो इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो -16। अगर -18 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 18 2 36, और -18 में से अगर +2 को माइनस करें तो माइनस क्या बचता है, 16। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है -18 में से +2 करें तो -16, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 18mn, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हमारे पास 2mn और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 12n का स्क्वायर। क्या किया हमने, 18mn में से हमने प्लस 2mn को माइनस करेंगे तो -16, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और 3 का -36 आता है। 12 3 36। अब पहली जो दो टर्म है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3m कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास m माइनस क्या आ जाएगा 3 6 18 माइनस यहाँ पे आपने 6n लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लस हमने इसमें से 2m कॉमन ले लेना है। बाकी हमारे पास इधर भी क्या बच जाएगा, हमारे पास 2m कॉमन लिया तो हमारे पास 2n कॉमन लेंगे। ठीक है ना, इधर n है तो इधर भी n है, तो 2n कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास m माइनस क्या बच जाएगा 16n बच जाएगा। देखिए m माइनस 6n इधर भी है, m माइनस 6n इधर भी है, तो बाकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जो कॉमन वैल्यू वो पहले लिख लें, m माइनस 6n। ठीक है, और जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास 3m प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जो है 2n आ जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सही सेम टर्म आ रही हैं, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास फैक्टर बने वो ठीक बने। क्या किया हमने, इधर से हमने 3m कॉमन लिया तो m माइनस 6n बच गया, इधर से 2n कॉमन लिया तो m माइनस 6n बच गया। ठीक है, अब जो कॉमन वैल्यू है वो पहले लिख ली, नॉन कॉमन वैल्यू बाद में लिख ली, तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके ई और एफ पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास पार्ट ई है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। 3p स्क्वायर प्लस 15p क्यू प्लस 18q स्क्वायर,
इसमें चेक करना है कि पहले हमारे पास कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है नहीं आ रही। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6 are 18। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लिखेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास पी स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 जो है पी क्यू बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 5 3s are 15 और 3 6 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 18 क्यू का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास 3 है इसने तो बाहर ही इसको एज इट इज़ ही लिखना है। आप मिड टर्म को ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास 6 है, 6 को पी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6। ठीक है, अब 6 ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए, और उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 2, 3 2s are 6 और 3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो क्या आता है 5। तो इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 में 2 ऐड करें तो 5। तो यहाँ पे लिख लेना है पी का स्क्वायर प्लस हमारे पास 3p क्यू और प्लस हमारे पास 2p क्यू और प्लस हमारे पास 6q का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन आपने क्या करना है, देखें 3 2s are 6, 3 में 2 ऐड किया तो 5p क्यू, ये 3 इंटू पी का स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी क्या करना है, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है। तो चलें पी हमने बाहर अगेन कॉमन ले लिया, एक हमारे पास ये 3 ऑलरेडी कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से इन दोनों टर्म में पी कॉमन आ रहा है तो बाकी पी प्लस हमारे पास 3q और उसके बाद हमारे पास प्लस 2q कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास p प्लस हमारे पास 3q बच जाएगी। क्या किया हमने, अगेन जो है पहले तो 3 कॉमन लिया, अब इन दोनों टर्म में p कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाई, बाकी p प्लस 3q बच गया क्योंकि ये p तो बाहर कॉमन आ गया ना, और उसके बाद इधर 2q कॉमन लिया। ठीक है, तो 2q बाहर आ गया तो बाकी p प्लस हमारे पास 3q बच गया। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू है वो पहले लिख लें, वो हमारे पास है 3 इंटू हमारे पास p प्लस क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा, और जो नॉन कॉमन वैल्यू देखें ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आ रही है तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही बन गए हैं। तो जो नॉन कॉमन है हमारे पास p प्लस 2q वो बाद में लिख लें, p प्लस 2q। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। और उसके बाद इसका अगर आर्डर चेंज कर लें तो कोई मसला नहीं है, ये नहीं कहना कि एंड पे बुक पे जो आंसर है वो उन्होंने जो आर्डर इसका चेंज किया हुआ है p प्लस 2q पहले लिखा हुआ है या p प्लस 3q बाद में लिखा हुआ है, ये एक ही बात है, इसको पहले लिख लें या बाद में लिखें वो एक ही बात है। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो है एफ पार्ट उसको सॉल्व करते हैं, उसमें भी देखना है अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आपने पहले कॉमन पहले लिख लेना है, बाकी जो वैल्यू है वो आपने बाद में जो एक्सप्रेशन बचता है वो लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है एस आ रहा है, और इधर टी है, इधर भी टी है, इधर भी टी है। तो ये जो टी है ये हम बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 2r² माइनस हमारे पास 9r जो आर एस बच जाएगा, और इधर हमारे पास प्लस जो है वो 10 एस का स्क्वायर बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ये वाली टर्म है ना इसको आपने 2r² वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो जिसका स्क्वायर होगा। तो 10 2s are हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जो है 10 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 10 2s are हमारे पास क्या है 20। अब आपने क्या करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, अब देखें अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ 5, ठीक है, -4 और -5, 4 5s are 20, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और इनको मैं अगर -4 को और -5 को 9 ऐड करता हूँ तो ये माइनस का 9 बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये t बाहर ही रहेगा और बाकी हमारे पास जो है 2r² माइनस हमारे पास 5rs पहले लिख लें, उसके बाद -4rs लिख लें, और उसके बाद प्लस हमारे पास 10s का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये t तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है ना, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास r आ रहा है, बाकी हमारे पास 2r माइनस हमारे पास क्या है 5s। ठीक है ना, ये हमारे पास 5s आ रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है -2
हमारे पास एस आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास 2r और हमारे पास माइनस हमारे पास बाकी जो क्या बच जाएगा माइनस 5s बच जाएगा। देखें यहाँ पे 4rs था, s बाहर कॉमन ले लिया तो 2 2s are 4, r हमारे पास एज इट इज़ 2 5s are 10, एक s बाहर कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास जो है ये वाला s एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों टर्म में r कॉमन आ रहा, वो 2r माइनस 5s बच गया। इन दोनों में से माइनस 2s कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जो है जो कॉमन देखें इधर और इधर सेम टर्म आ रही हैं तो इसका मतलब फैक्टर सही बन गए। तो 2r माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा 5s बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, r माइनस हमारे पास है 2s। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है नॉन कॉमन हमारे पास इसके फैक्टर हैं। तो इसका हमारे पास जो पार्ट डी एफ है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास इसमें जो क्या किया हमने 2r माइनस 5s और 2r माइनस 5s पहले लिख लिया, ये ऑलरेडी कॉमन है, और r माइनस 2s बाद में लिख लिया। तो इसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई मसला नहीं है, इसको पहले लिख लें इसको या इसको पहले लिख लें, दोनों को अगर प्लेस चेंज कर दें तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11 था वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।